हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनाइट इनसाइट्स ए टू जेड। आज हम जो हरियाणा में ये स्कीम आ रखी है ना, गवर्नमेंट दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, उसका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कंप्लीट करेंगे टोटल स्टेप बाय स्टेप। जैसे सबसे पहले क्या करेंगे, अपने फ़ोन में ना जो एंड्रॉयड फ़ोन होता है उसमें एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के नाम से, ठीक है। फिर जब उसको इंस्टॉल वगैरह करके उसको ओपन करेंगे, सबसे पहले आपने करना है इसमें मोबाइल नंबर या आधार नंबर एंटर करना है और लोग उसके बाद लॉगिन करोगे तो उस पर ओटीपी जाएगा, नंबर नंबर पे जो भी लिंक होगा, ठीक है। वो नंबर जो ओटीपी आएगा उसको यहाँ फिल करके सबमिट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आगे जब एप्लीकेशन ओपन होएगी उसमें फिर लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा, उसमें से इंग्लिश लैंग्वेज आएगी और हिंदी लैंग्वेज आएगी, इसमें से कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करके उसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये होम पेज आएगा एप्लीकेशन में, ठीक है। इसमें आप अलग अलग ये चेक बॉक्स बने हुए हैं, इस पर क्लिक करके आप जैसे चेक एलिजिबिलिटी देख सकते हो, क्या क्या एलिजिबिलिटी है। अप्लाई फॉर स्कीम, जब आपको अप्लाई करना है स्कीम के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। ट्रैक एप्लीकेशन करनी है तो यहाँ क्लिक करेंगे। बाद में जब ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा उसमें फिर लाइवनेस सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा तो वो यहाँ करेंगे। अगर मान लिया किसी ने अप्लाई कर दिया उसको कैंसिल करना है तो कैंसिल करने के लिए यहाँ कैंसिल एनरोलमेंट पे करेंगे क्लिक, ठीक है। कोई मान लो मिस्टेक हो चुकी है तो उसको ग्रीवेंस डालने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। और पूरा फॉर्म फिल करने के बाद जब फॉर्म फिल हो जाएगा, ट्रैक एप्लीकेशन में एक्सेप्टेड आ जाएगा लिखा हुआ, तो अपडेट स्कीम बेनिफिट अमाउंट में अमाउंट फिल करेंगे। वो 2100 भी कर सकते हो, मैक्सिमम 2100 से कम भी कर सकते हो। मान लो किसी की इनकम 75,000 से 1 लाख के बीच में है, ठीक है। अब 75,000 में अगर 2100 रुपये पर मंथ लेता है वो, तो 1 साल के बाद उसकी जो इनकम होएगी, एनुअल इनकम, वो 1 लाख से अबव हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें उस रिगार्डिंग क्या होएगा, जो 1 लाख तक उसको सर्विस मिलती थी ना, वो उसकी सर्विस बंद हो जाएंगी। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आज एक करंट न्यूज़ आई है कि पहले 1 लाख जिनकी एनुअल इनकम थी उनके फॉर्म फिल हो रहे थे, ठीक है। गवर्नमेंट ने फिर 140 कर दी थी। अभी दोबारा फिर गवर्नमेंट ने 1 लाख तक इसकी इनकम वेरिफिकेशन कर दी है। जिसकी एनुअल इनकम 1 लाख तक है वो ही फॉर्म फिल कर सकते हैं इसका, ठीक है। अभी हम आगे स्टेप बाई स्टेप इसका फॉर्म फिल करने का प्रोसेस चेक करेंगे। जैसे इसमें दो कंडीशन आएंगी, एक तो आएगी कि जैसे अनमैरिड है लड़की या मैरिड है, ठीक है। अनमैरिड के केस में ये एलिजिबिलिटी रहेगी जो आपके सामने लिखी हुई है, और मैरिड के केस में ये वाली एलिजिबिलिटी रहेगी, ठीक है। इसके एप्लीकेशन प्रोसेस में टोटल 6 स्टेप्स हैं। पहले में आएगा पर्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेंट, दूसरे में पर्टिकुलर्स ऑफ रेसिडेंस, तीसरे में आएगा फैमिली मेम्बर्स, और फोर्थ में आएगा एनुअल इनकम, ठीक है। स्टेप 5 में आएगा बैंक अकाउंट की डिटेल्स एंटर करनी है, और स्टेप 6 में लाइव फ़ोटो, उसके बाद फॉर्म फिल हो जाएगा टोटल। अब जैसे फर्स्ट स्टेप है ये पर्टिकुलर ऑफ आधार, जो भी एप्लीकेंट है, मैं जो भी लेडीज़ है उसका आधार नंबर डालना है। उसको वैलिडेट करोगे तो साथ में उसकी सारी इन्फॉर्मेशन नीचे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ओके करोगे। ओके करने के बाद नेक्स्ट पेज आपके पास ये ओपन होएगा। इसमें क्या होएगा, इसमें एप्लीकेंट करंट मैरिटल स्टेटस कि वो उसका शादीशुदा का विवरण क्या है, वो मैरिड है, अनमैरिड है, विडो है, डाइवोर्स है। जो भी इसमें से लेडीज़ होगी, मान लो अभी तो ये फॉर्म जो फिल कर रहे हैं अभी वो मैरिड के केस में है, ठीक है। मान लो कोई कुंवारी लड़की अनमैरिड है, उसमें अनमैरिड करना पड़ेगा। कोई विधवा है उसके लिए ये करना पड़ेगा। डाइवोर्स के लिए जो तलाकशुदा है उसके लिए ये करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगला अगला स्टेप आएगा, आर यू ए रेजिडेंट ऑफ हरियाणा, कि आप हरियाणा के निवासी हो। इसमें येस करना पड़ेगा आपको, नो करोगे तो ये उस पर्सन के लिए तो है नहीं जो हरियाणा का रेजिडेंट ना हो, ठीक है। इसमें यस करने के बाद आगे आएगी रेजिडेंट कैटेगरी। कैटेगरी में 3 कैटेगरी आएंगी, जन्म से, विवाह द्वारा, हरियाणा में 15 वर्ष से अधिक समय तक निवास कर के कारण, ठीक है। ये तीनों कैटेगरी में भी बहुत से कंप्यूटर वाले, सीएफसी वाले जो भी इसमें बहुत सी गलतियां कर रहे हैं, ठीक है। जन्म से सिर्फ आएगा अनमैरिड के केस में, क्योंकि जन्म से अनमैरिड के केस में उसका रेसिडेंस सर्टिफिकेट सेम रहेगा, ठीक है। मान लो कोई लड़की
सेम स्टेट की, हरियाणा की, हरियाणा में शादी हो जाती है, उसका आएगा विवाद वारा। ठीक है, विवाद वारा में करोगे तो नीचे रेसिडेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर में आएगा उसके हस्बैंड का डोमिसाइल नंबर। ठीक है, बट कुछ सीएफसी वाले इसमें भी लड़की का ही डाल रहे हैं, बाद में फिर प्रॉब्लम आती है उसमें, वो एक्सेप्ट नहीं होता, रिजेक्शन में चला जाता है। जो ये थर्ड ऑप्शन है, हरियाणा में 15 वर्ष से अधिक समय तक निवास के कारण, ये उस केस में डलेगा जब लेडीज़ जो है, लेडीज़ या दोनों हस्बैंड वाइफ अदर स्टेट के हों और वो 15 वर्ष से अधिक हरियाणा में रह चुके हों। ठीक है, उसके उस जब ये, अब जो फॉर्म ये फिल कर रहे हो आप लोग आपके सामने, ठीक है, ये ही केस है, हरियाणा में 15 वर्ष से अधिक समय तक, ये अदर स्टेट की लेडीज़ है और जेंट्स यहीं के हैं। ठीक है, तो उस केस में ये ऑप्शन क्लिक करके नीचे रेजिडेंट डोमिसाइल नंबर लेडीज़ का ही डलेगा। अगला स्टेप आएगा पर्टिकुलर्स ऑफ आधार, जो भी एप्लीकेंट है लेडीज़, उसका आधार नंबर डालना है, यहाँ पे चेकबॉक्स ओके करना है, वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने के बाद ओटीपी जाएगा मोबाइल नंबर पे जो भी आधार कार्ड से लिंक होगा। ध्यान ये रखना है कि जो भी आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक हो उसमें रिचार्ज हो, ताकि ओटीपी उसमें आ सके। उसको ओटीपी एंटर करके उसके बाद ये सबमिट कर देंगे आप लोग। उसके एंटर करने के बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा आ जाएगी, इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन डली होगी, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर, स्टेट, जहाँ स्टेट वही आएगी जहाँ पे आप अभी रहते हो। तो अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, ठीक है, तो आपको यस करना है, वरना नो करना है। नो करने के बाद आप इसमें एडिट कर सकते हो। आप उसके बाद नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करने के बाद पर्टिकुलर्स ऑफ करंट एड्रेस आएगा, जो भी एप्लीकेंट का करंट एड्रेस होगा जहाँ पे अभी वो रहते होंगे हरियाणा में ही, उसमें स्टेट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोई से भी ज़िला हो सकता है, 22 ज़िले हैं हरियाणा के अंदर, उसमें से किसी एक डिस्ट्रिक्ट में उसका स्थायी निवास होगा। उसमें कुछ ब्लॉक या टाउन होगा वो सिलेक्ट करेंगे। वार्ड विलेज होएगा वो सिलेक्ट करेंगे। हाउस नंबर आधार कार्ड पे भी डलता है, वैसे भी पता होता है लेडीज़ को, ठीक है, घर वालों को क्या होगा वो डाल लेंगे। पिन कोड जो उसके एरिया का पिन कोड है वो एंटर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद जैसे ये तो यमुनानगर का केस है, ठीक है, और ये मैरिटल, फिर उसके बाद आएगी मैरिटल डिटेल्स। मैरिटल डिटेल्स में आएगा जो हस्बैंड का आधार नंबर है वो डाल लेंगे, उनका नेम डाल देंगे, चेकबॉक्स ओके कर देंगे, वैलिडेट कर देंगे। उसके बाद वैलिडेट करने के बाद जब वैलिडेट कर देंगे उनका हस्बैंड का प्लेस ऑफ बर्थ एंटर कर देंगे, नीचे नेम वगैरह आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, ब्लॉक, टाउन, वार्ड, पिन कोड, नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद मैरिटल डिटेल्स में ये सब आ गया। इसके बाद पर्टिकुलर ऑफ एम्प्लॉयमेंट की जो एप्लीकेंट है वो, इसमें 3-4 ऑप्शन आएंगे, बेरोजगार, गृहिणी या एम्प्लॉयड या बिजनेसमैन। ठीक है, ये बिजनेस वूमेन, ये 3-4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से एक सिलेक्ट करना है। इसमें वो गृहिणी थी, हाउसवाइफ थी, तो हाउसवाइफ की है। नीचे ऑप्शन आएगा आर यू रजिस्टर्ड विद हरियाणा कौशल रोजगार निगम, अगर वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में रजिस्टर है तो यस करना है, वरना नो करना है। यस करोगे तो नंबर डालना पड़ेगा नीचे, नो करने से जब है ही नहीं वो नंबर नहीं डलेगा, सबमिट कर देंगे आगे। ठीक है, इसके बाद आपका फर्स्ट स्टेप जो पर्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेंट है वो फाइनल हो गया। अब स्टेप 2 पे आएगा पर्टिकुलर्स ऑफ रेसिडेंस। इसमें जो भी रेसिडेंस है उसकी जानकारी डाली जाएगी, जैसे यूअर रेसिडेंशियल एड्रेस बिफोर मैरिज, शादी से पहले का जो भी आपका स्थायी निवास था। ये तो जैसे अदर स्टेट का है तो अदर स्टेट का डलेगा, अगर मान लो इसी सेम स्टेट का होता तो सेम स्टेट का, सेम डिस्ट्रिक्ट हो शायद, और अलग अलग विलेज हो तो वो डलता, बट शादी से पहले जहाँ पे जन्म हुआ लड़की का, मैरिड लड़की का, ठीक है। अनमैरिड के केस में सेम ही डलेगा, वो तो एक ही एड्रेस है ओनली। इसमें स्टेट्स सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, टाउन, वार्ड, विलेज, हाउस नंबर, पिन कोड, सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद नेक्स्ट पेज आएगा पर्टिकुलर्स ऑफ एड्रेस। एड्रेस अब इसमें लिख रखा है यूअर रेसिडेंशियल एड्रेस ऑफ मदर फादर एट द टाइम ऑफ बर्थ। मदर फादर का एड्रेस डालना है, मम्मी डैडी का, जो भी लेडीज़ होगी उसके मम्मी पापा का, ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय। मान लो सास ससुर नहीं बोला इन्होंने, इन्होंने बोला मम्मी पापा, उनका एड्रेस डालना है इसमें। स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, स्टेट में तो एक ही आएगी, हरियाणा ओनली। डिस्ट्रिक्ट में, बट उस केस में अलग आएगा स्टेट जब लेडीज़ अदर स्टेट से हो, सेम स्टेट में सेम स्टेट ही आएगी।
डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, ब्लॉक, टाउन, वार्ड, विलेज, हाउस नंबर, पिन कोड। हाउस नंबर पर्सन को खुद भी जानकारी रहती है या फिर अपने घर वालों से एक बार पूछ लें, वो बता देंगे, वरना इसमें अगर नहीं पता तो 00 डाल दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पिन कोड डाल देंगे, सबमिट कर दो। ठीक है, सबमिट करने के बाद पर्टिकुलर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, बिजली बिल का आपको इसमें जानकारी देनी है। बिजली बिल मान लो किसी का अपना घर है तो वो उसकी जानकारी दे सकता है। किसी का अपना घर नहीं है, रेंट पे है, वो रेंटल को बोल सकता है कि बिजली बिल चाहिए, वो बिजली बिल एक स्थायी निवास पे डाल सकता है। ठीक है, उसमें नीचे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मोबाइल नंबर है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नंबर डालेंगे, वो एक डिजिट में होएगा, वो 10-12 नंबर का, वो डाल देंगे। या फिर इसमें मीटर सीरियल नंबर भी आता है बिजली बिल में लिखा हुआ, वो डाल के इनमें से कोई एक चीज़ डालनी है, या इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नंबर या मीटर सीरियल नंबर, दोनों को एक में से वैलिडेट कर देंगे। वैलिडेट करने के बाद उसका नीचे नेम आ जाएगा, जिसके भी नाम से बिल होगा, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मीटर डिटेल, और नीचे एनुअल बिल जितना आता है वो आ जाएगा, सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये आपका स्टेप 2 कंप्लीट हो चुका है। थर्ड आएगा फैमिली मेम्बर्स। फैमिली मेम्बर्स में आपके पर्टिकुलर्स ऑफ मदर एंड फादर, अगर मम्मी पापा लेडीज़ के लाइव हैं, जिन जीवित हैं, तो उनका आधार नंबर डलेगा और नेम वगैरह वैलिडेट हो जाएगा। अगर वो जीवित नहीं है, मृत हैं, डाइड हैं, डेथ हो चुके हैं, तो उनकी वो डेथ ऑफ डेट डलेगी। ठीक है, डेथ ऑफ डेट डलने के बाद सबमिट कर देंगे, जैसे इसमें डाला गया है। अब इनके मदर फादर दोनों डेथ थे, तो दोनों की डेट डाल के हमने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद नीचे आएगा पर्टिकुलर्स ऑफ इन लॉ फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, तो इनके जो सास ससुर है उनकी जानकारी देनी है, वो भी दोनों ही मृत थे। ठीक है, मतलब डाइड थे, जीवित नहीं थे। जीवित होते तो उनका आधार कार्ड डालते, बट अब वो डाइड हैं तो उनकी डेथ ऑफ डेट डाल दी है, डेट ऑफ डेथ। और इसको आगे जो पर्टिकुलर्स ऑफ अदर फैमिली मेम्बर्स, मान लो किसी फैमिली में 4 मेंबर हैं, 2 हस्बैंड वाइफ, 2 उनके बच्चे, तो उन 2 बच्चों का नेम भी इसमें डलेगा। उसमें नेम आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा, सिबलिंग रिलेशन आ जाएगा, आधार नंबर आ जाएगा, और उसको वैलिडेट कर देंगे। अगर मान लो किसी बच्चे का आधार कार्ड नंबर या किसी फैमिली मेम्बर का अपडेट नहीं है, तो पहले उसको अपडेट कराएं, वरना आपकी फ़ाइल रिजेक्शन में जा सकती है। इसको अपडेट करने के बाद, वैलिडेट करने के बाद सबमिट कर देंगे। इस तरह आपका थर्ड स्टेप जो है कंप्लीट हो चुका है। अब आएगा फोर्थ स्टेप एनुअल इनकम का। एनुअल इनकम में आएगा इन लो फैमिली मेम्बर्स, मीन्स जहाँ पे आप रहते हो अपने हस्बैंड के साथ, उनकी फैमिली इनकम के बारे में बोला गया है। अब मान लो हस्बैंड्स एनुअल इनकम इनकी तो जीरो ही है। ठीक है, और फादर इन लो ससुर इनके थे नहीं, मदर इन लो सास भी नहीं थी, तो 00 आएगी। सिबलिंग नेम, बच्चे इनके छोटे हैं दोनों, तो उनकी भी 00 ही आएगी। ठीक है, पर्टिकुलर्स ऑफ इन लॉ फैमिली इनकम, यू ये इसमें आएगा। एनुअल इनकम की दोबारा इन्होंने बोल दी गई है कि ये एंटर किया आपने, इसको दोबारा सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद फिर अगला स्टेप आएगा कि आपकी फैमिली में कोई व्हीकल ओनरशिप है तो वो बताओ किसके नेम पे है। मान लो 4 मेंबर हैं इनके फैमिली में, अभी दो दो इनके बच्चे, 2 वो हस्बैंड वाइफ। ठीक है, इन चारों में से अगर किसी ने भी अपने नेम पे कोई बाइक वगैरह कार वगैरह ले रखी है, टिक करना है और नीचे उसका आरसी नंबर डालना है, या नंबर प्लेट नंबर भी डल सकता है। उसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका स्टेप 4 कंप्लीट हो चुका है। स्टेप 5 आएगा ओनली आगे, बैंक अकाउंट और पैन कार्ड डिटेल्स। इसमें बैंक अकाउंट वो डालना है जो लेडीज़ का फैमिली आईडी में वेरीफाई हो, वरना आप पहले आप वेरीफाई करा लेना फैमिली आईडी में, फिर इसमें एंटर करना, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। अगर कोई ये नहीं कि ऐसा कर सकता है, कर दे कि वेरीफाई ना हो फैमिली आईडी में और फॉर्म फिल कर दे, तो जल्द से जल्द अपना बैंक अकाउंट नंबर फैमिली आईडी में वेरीफाई करा दें। वो कोई भी सीएससी वाला या निगम में जेड क्रीम होते हैं वो कर देते हैं। ठीक है, उसमें अकाउंट नंबर डालेंगे, नीचे आईएफएससी कोड डालेंगे, वैलिडेट करेंगे, बैंक का नेम आ जाएगा, पैन नंबर डाल देंगे, एप्लीकेंट का जो लेडीज़ होएगी उसका डालने के बाद ये सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका स्टेप 5 कंप्लीट हो चुका है।
आगे आएगा लाइव फ़ोटो स्टेप 6, ये लास्ट स्टेप है, ठीक है। इसमें हाँ, पहले ये आपसे पूछेगा कि जो आपके घर में आपके साथ रहते हैं कौन कौन है, वो लेडीज़ के अलग सभी मेंबर्स के नेम डाल देंगे। आप आगे बोल दें कि कौन कौन रहता है। मान लो बच्चे हैं, बच्चों की शादी हो चुकी है नहीं हो चुकी, उनके आगे टिक नहीं आएगा, हस्बैंड के आगे टिक आएगा। उनके आगे आपको अगर आपके साथ रहते हैं तो टिक करना है, वरना नहीं। एक बार ये दोबारा कन्फर्म करेंगे कि HKRN में कोई रजिस्टर है या नहीं। अगर है तो यस कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे, जैसे आपने पहले किया। तो नो करके सबमिट कर देंगे। आगे सबमिट करने के बाद अब आएगा लास्ट स्टेप, इसमें आएगी लाइव फ़ोटो। जैसे जैसे इसमें इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है वैसे वैसे यानी कि फेस को करना है और पिक क्लिक करनी है, ठीक है। किस पीछे से जहाँ भी आप खड़े हो आपका बैकग्राउंड क्लियर हो, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई अब यानी कि जिससे आई साइट प्रॉब्लम आए वो ना हो, अच्छे से पिक आनी चाहिए आपकी, ठीक है। आगे फिर जैसे आप लाइव करोगे लाइवनेस डिटेक्शन पे लाइव फ़ोटो, तो सबसे पहले आएगा एक कैमरे की ओर मुँह करके बैठे, मीन्स जैसे मोबाइल से कर रहे हो तो मोबाइल के ऊपर कैमरे पे आपने फेस करना है, ठीक है। फेस करने के बाद ये ओके हो जाएगा, अगले वाला स्टेप आ जाएगा इसमें। फिर आपने स्माइल देनी है, मुस्कुराना है। मुस्कुराने के बाद कि ये भी क्लियर करना है कि उस पर एक ही फेस हो, कभी बार बार चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो अपना मुस्कुराने के बाद अगला स्टेप फिर ये आ जाएगा फेस को लेफ़्ट राइट करने का। उसके बाद आएगा ये कंफर्म फोटोग्राफ। फोटोग्राफ क्लिक होकर आपके आगे आ जाएगी, इसको एक्सेप्ट करना है आपने, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद एक बार दोबारा सबमिट एप्लीकेशन आएगा, इसको यस कर देना है। यस करने के बाद सेल्फ डिक्लेरेशन आएगा, इसको टिक मार्क करके सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन मैसेज आएगा कि आपका जो आवेदन है सफलतापूर्वक सबमिट हो चुका है, आपकी आवेदन संख्या ये है। ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है मोबाइल में या लिख लेना है कहीं पे, ठीक है। उसके बाद जैसे आपका फॉर्म फिल हो चुका है, आपने अपने मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है, तो 1-2 दिन के अंदर आपने ये चेक करना है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। जैसे आपको पहले दिखाया था, साइड में 3rd नंबर पे लिखा हुआ है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, उस पर क्लिक करना है। उस पर अगर यहाँ पे जैसे एप्लीकेशन स्टेटस पे सबमिटेड लिखा हुआ है, मान लो अगर इस पे सबमिटेड की जगह एक्सेप्टेड आ जाए, सबमिटेड ना आए, तो मान लो आपका प्रोसेस आगे कवर हो चुका है और एक्सेप्टेड हो चुका है। अब ये आपने एक्सेप्टेड के बाद जैसे ये आ गया ना अपडेट स्कीम बेनिफिट अमाउंट, यहाँ भी एक्सेप्टेड आ जाएगा। इस पर क्लिक करोगे तो आगे एक विंडो ओपन होएगी, उसमें आपने इनकम ओके करनी है कि ये इनकम आए। इनकम यानी मीन्स कि 2100 लेने हैं या 2100 से कम लेने हैं। ये मैंने पहले आपको बताया है कि अगर 2100 लोगे तो 2100 के हिसाब से 12 मंथ के 24-25 हज़ार आपकी एनुअल इनकम में ऐड हो जाएंगे। मान लो किसी की इनकम 75,000 रुपये है, तो उसमें 25,000 कुछ रुपये ऐड होके वो 1 लाख समथिंग बन जाएगी। उसके बाद आपकी जो 1 लाख तक स्कीम मिलती थी वो बंद हो सकती है और होगी भी, ठीक है, जैसे गाइडलाइन दी है गवर्नमेंट ने, ठीक है। और इसके बाद जब ये कर दोगे आप अपडेट स्कीम बेनिफिट अमाउंट, इसके बाद आपके पास लिखा आएगा कंप्लीटेड। बट अभी जो फॉर्म फिल कर रहे हैं इसमें अभी क्लिक करने के बाद अंडर वेरिफिकेशन आएगा, ठीक है। लेकिन कुछ केस किए हैं, जैसे पहले उसमें जैसे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस इनकम उसमें ओके कर दी थी, 2100 डाल दी थी तो कंप्लीटेड आ गया है। अब इनके 1 नवंबर या 1 नवंबर के बाद जब भी किस्त ये EMI ये डलेगी, इनकम डलेगी इनकी 2100 रुपये की, तो वो आ जाएगी इनके अकाउंट में सीधे ही, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस था लाडो लक्ष्मी योजना फॉर्म फिलिंग का। इसको कोई भी पर्सन अपने मोबाइल से फिल कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये ऑप्शन जो मैंने बोला आपको ट्रैक एप्लीकेशन और अपडेट स्कीम बेनिफिट अमाउंट का, वो यहाँ से आएगा। ट्रैक एप्लीकेशन यहाँ से आएगा और अपडेट स्कीम बेनिफिट अमाउंट यहाँ से आएगा। ये फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कंप्लीट है एक लाडो लक्ष्मी योजना के लिए। जो मैरिड है, स्टार्टिंग में अनमैरिड है तो अनमैरिड करना है, मैरिड है तो मैरिड करना है। कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत ना डालें, जो आपकी ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन वाली जानकारी हो वो ही डाल लें। गलत इन्फॉर्मेशन ना डाल लें कि इनकम कम है ज़्यादा है, जो आपकी वेरीफाइड इनकम है फैमिली आईडी में वो ही इनकम डाल लें इसमें, ताकि आपका
फॉर्म जो है जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट हो सके और आपके वो इनकम आनी स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है। इसको जिसको जो भी इसके लिए पात्र है वो इसको अप्लाई कर सकता है, जिसकी इनकम एट द टाइम 1 लाख रुपए से कम है। बट कुछ टाइम के बाद ये गवर्नमेंट की स्कीम है, उसमें जैसे 1 लाख तक सभी कवर हो जाएंगे, उसके बाद 1,40 तक इंक्रीज़ करेंगे जैसा बोला गया है गवर्नमेंट में, और 1,40 के बाद भी ये कवर ऐसे ही रहेगी। ये एक अच्छी पहल है गवर्नमेंट की, सभी लाभपात्र इसको ज्वाइन करें। थैंक यू फ्रेंड्स।